जय हिंद दोस्तों, जय सिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट रेलवे में नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। इसी नई वैकेंसी के क्रम में एक ऐसी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जितने भी पॉइंट्समैन के पोस्ट हैं जो पहले लेवल 1 के हुआ करते थे उसे लेवल 4 और लेवल 5 में करने की बात कही जा रही है। क्या नोटिस है, नोटिस में क्या बताया गया है, रेलवे बोर्ड की ओर से इसमें क्या अपना राय रखा गया है, जितने भी फेडरेशन हैं रेलवे के उनके द्वारा क्या राय रखा गया है, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बात करने वाले हैं कि जितने भी पॉइंट्समैन हैं उनका जो वर्कलोड है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण उन्हें लेवल 4 या लेवल 5 में करने की बात कही जा रही है। बात करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जो ग्रुप डी के पोस्ट में लेवल 1 आता है आपका पॉइंट्समैन, जो मान सकते हैं वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आगे आने वाले समय में यदि पॉइंट्समैन को लेवल 4 और लेवल 5 में कर दिया जाता है तो जो नए एम्प्लॉय होंगे उन्हें क्या फ़ायदा इससे मिलने वाला है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन रेलवे में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटेस्ट एक नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं कैडर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉइंट्समैन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, प्रपोजल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू कैडर्स लेवल 4 एंड लेवल 5। यानी कि पॉइंट्समैन में ही 2 नए कैडर ऐड करने की बात कही जा रही है जो लेवल 4 और लेवल 5 का रह सकता है। आप लोग यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं इंडियन रेलवे ऑपरेट्स अराउंड 10,488 पैसेंजर ट्रेन्स डेली। यानी कि इंडियन रेलवे लगभग 10,500 पैसेंजर डेली एक दिन में पूरे दिन में यानी कि ऑपरेट करती है, चलती है। इन एडिशन देयर हैज़ बीन ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फ्राइट लोडिंग फ्रॉम 739 बिलियन इन 2018-19 टू 903 बिलियन इन 2022-23। यानी कि जो फ्राइट यानी कि ट्रेन होते हैं जो मान सकते हैं सामान ले जाते हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण जितने भी ऑपरेटिंग यानी कि पॉइंट्समैन हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा है। सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं इन मोस्ट कैडर द स्ट्रक्चर नॉर्मली हैज़ मोर देन 4 स्टेजेस ऑफ पे लेवल। यानी कि सभी जितने भी अदर कैडर हैं उसमें नॉर्मली 4 स्टेजेस होते हैं जो आपका 7th CPC है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अकॉर्डेड ओनली 2 लेवल, यानी कि सिर्फ पॉइंट्समैन में सिर्फ 2 ही लेवल है, लेवल 1 जो 1800 ग्रेड पे का है और लेवल 2 जो 1900 ग्रेड पे का है। इन द पास्ट द पॉइंट्समैन बीच इंक्लूड्स गेटमैन और ट्रैफिक हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन अप टू लेवल 4। यानी कि पहले जितने भी पॉइंट्समैन थे जो गेटमैन या ट्रैफिक में आते थे उनको लेवल 4 तक पहुंचने का मौका था 2400 ग्रेड पे तक, यानी कि छठे आपका CPC के अकॉर्डिंग। दीज प्रमोशनल पोस्ट बेयर पार्ट ऑफ पॉइंट्समैन कैडर, यानी कि पॉइंट्समैन के कैडर का ही, लेकिन इसे यानी कि बाद में कैबिन बंद होने के कारण, मॉडर्नाइजेशन के कारण ये बंद कर दिया गया। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे के कैबिन हुआ करते थे, जो अब कैबिन आपको यानी कि वो नहीं दिखाई देते हैं या उसमें काम नहीं होता है, इसलिए जो लेवल 4 का था उसे सरेंडर कर दिया गया। अब मात्र और मात्र एक ही प्रमोशन बच गया है लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचने का, जो काफ़ी डीमोटिवेशन का काम करता है पॉइंट्समैन में जितने भी इंडियन रेलवे में है उनके लिए। द इशू ऑफ कैरियर एडवांसमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ पॉइंट्समैन वाज टेकन अप एग्रेसिवली बाय बोथ द रिकग्नाइज्ड फेडरेशन। यानी कि जो भी रेलवे के 2 रिकग्नाइज्ड फेडरेशन हैं AIRF और NFIR, इनके द्वारा लिया गया और ये मांग किया गया कि पॉइंट्समैन को लेवल 4 और लेवल 5 तक पहुंचने का मौका दिया जाए। द पॉइंट्समैन आर आल्सो एलिजिबल फॉर अपियरिंग, यानी कि पॉइंट्समैन जितने भी होते हैं वो LDC और GDC के भी एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं, जिससे वो स्टेशन मास्टर, जूनियर ट्रेन क्लर्क या कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क या JE या जो भी अदर यानी कि पोस्टें हैं उस पर पहुँच सकते हैं जो लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक हुआ करते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा कंपटीशन होता है, सभी
अलग अलग पोस्ट वाले भी कैंडिडेट भरते हैं, जिससे काफ़ी यानी कि मान सकते हैं कंपटीशन हो जाता है। However, the cadre post of shunting master is relatively very small as compared to the cadre of pointsman. Further, for other LDC and GDC post, pointsmen are not only कैटेगरी यानी कि सिर्फ पॉइंट्समैन ही एलिजिबल नहीं होते हैं, सभी कैटेगरी सभी पोस्ट के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो रेलवे के द्वारा बताया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3.1 में, द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी वाज आल्सो deliberated in detail by board and also with a representative of AIRF and NFIR। यानी कि जो कमेटी बनाया गया था इसके रिगार्डिंग कि पॉइंट्समैन को लेवल 4 और लेवल 5 में कर दिया जाए, रेलवे बोर्ड ने और AIRF और NFIR ने इस पे अच्छे से विचार विमर्श किया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी फॉर कैडर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉइंट्समैन कैडर मे बी प्रोसेस्ड फर्दर। यानी कि ये डिसाइड किया गया है उनके रिकमेंडेशन से कि जो कैडर रीस्ट्रक्चरिंग है पॉइंट्समैन में, उसको आगे फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है। मे बी प्रोसेस्ड फर्दर यानी कि इस पे विचार विमर्श किया जा सकता है, आगे इस पे काम हो सकता है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि जितने भी पॉइंट्समैन के कैंडिडेट हैं या जो पॉइंट्समैन में अभी जॉब कर रहे हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पॉइंट्समैन में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। स्टेशन मास्टर के बाद जो यानी सबसे ज़्यादा स्टेशन पे काम करते हैं वो पॉइंट्समैन ही करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि लगभग 10,500 पैसेंजर ट्रेन ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं, और जितने भी फ्राइट ट्रेन हैं जो सामान ले जाते हैं उनका भी काम उनको करना पड़ता है। और मान सकते हैं इसमें ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं है, लेवल 1 से लेवल 2 तक ही है। इसलिए डिमांड किया जा रहा है कि लेवल 4 और लेवल 5 तक यहाँ पे प्रमोशन का जो स्ट्रक्चर है वो किया जाए, ताकि जितने भी पॉइंट्समैन हैं उनका भविष्य आगे बना रह सके। तो ये काफ़ी बड़ा गुड न्यूज़ है यदि रेलवे इसे लेवल 4 और लेवल 5 तक आगे पहुँचने का इसमें मान सकते हैं कर देती है, बिना मान सकते हैं एग्ज़ाम दिए हुए, तो काफ़ी ये मान सकते हैं सुनहरा मौका होगा सभी कैंडिडेट के लिए कि वो आगे बढ़ सकते हैं, जो भी अपना यानी कि स्ट्रक्चर है, जैसे प्रमोशन का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से। तो इस पे आप लोग का क्या विचार है, क्या राय है? क्या रेलवे को इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यानी कि पॉइंट्समैन की संख्या लग मान सकते हैं लाखों में है ऑल ओवर इंडिया में, और यदि ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारी और उनसे जुड़े सभी फैमिली को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। रेलवे को डेफिनेटली इसे जल्द से जल्द मान सकते हैं इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप लोग सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये अपडेट आपको कैसा लगा। जो भी रेलवे के आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल जाए। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।